हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी ब्रिज पे। आज हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न के कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो पाइप एंड सिस्टर्न में जो कॉन्सेप्ट है वो मिलता जुलता है टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से। टाइम एंड वर्क में हम लोग क्या करते थे, इफ़िशियंसीज़ को निकालते थे और उनको अगर डेज से मल्टीप्लाई करते थे तो हम लोग टोटल वर्क निकालते थे। यानी टोटल वर्क को डे से डिवाइड कर देते थे तो इफ़िशियंसी निकालते थे। यही फॉर्मूला ये यूज करते थे हम लोग। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, पाइप एंड सिस्टर्न में इफ़िशियंसी की जगह पे हो जाएगी फ्लो रेट और डे की जगह पे हो जाएगी आवर यानी टाइम। और इससे क्या निकलेगा, हमारा टोटल कैपेसिटी निकलेगा। टोटल कैपेसिटी ऑफ सिस्टर्न यानी टंकी की टोटल क्षमता कितनी है वो निकलेगी। तो उससे पहले एक चीज़ समझते हैं, टाइम एंड वर्क में जब हम लोग करते थे तो टाइम एंड वर्क जब हम लोग पढ़ते थे तो हमने क्या सीखा था कि जब दो लोग मिलके कोई काम को करते हैं तो वो दोनों क्या करते थे, हम लोग ऐड कर देते थे। अगर अल्टरनेट करके होता था तो भी हम ऐड ही करते थे, ठीक है। लेकिन पाइप एंड सिस्टर्न में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इनलेट पाइप, एक होता है आउटलेट पाइप। इनलेट पाइप वो होता है जो पानी की टंकी को भरने में यूज होता है। मान लीजिए ये पानी की टंकी है और इसको भरने के लिए जो पाइप लगेगा वो पाइप हम लोग कहेंगे इनलेट पाइप। इनलेट पाइप से क्या होगा, टंकी भरेगी और जिससे पानी निकल जाएगा इस पाइप को हम क्या कहेंगे, आउटलेट पाइप। यानी इससे क्या हो रही है, पानी निकल जा रही है। तो इनलेट पाइप का जो फ्लो रेट होगा वो प्लस में रहेगा और आउटलेट पाइप का जो फ्लो रेट होगा वो माइनस में रहेगा, ठीक है। और एक बात, ये फ्लो रेट क्या होता है, तो जिस गति से उस पाइप से पानी आ रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं फ्लो रेट, ठीक है। चलिए तो अब कुछ टाइप्स समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि हर टाइप से कुछ क्वेश्चंस दूंगा कि हाँ इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगला टाइप से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, नेक्स्ट टाइप से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो मैं करवाऊंगा। लेकिन आज सिर्फ हम लोग टाइप्स को समझेंगे कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, तो पहला टाइप ये है कि एक इनलेट पाइप दिया होगा यानी पानी भरने वाला कि टंकी भर रही है, और एक दिया होगा आउटलेट पाइप का कि पानी की टंकी खाली हो रही है। तो ये कहेगा कि जो पाइप पानी की टंकी भर रही है वो 5 घंटे में पानी की टंकी भर देगी पूरी तरह से। आउटलेट पाइप जो है वो 6 घंटे में पानी की टंकी पूरी तरह से खाली कर देगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। 5 और 6 का एलसीएम लेंगे जो कि होगा 30। तो ये इतना यूनिट की टोटल कैपेसिटी है, ठीक है। अब इसका फ्लो रेट निकालेंगे तो ये +6 के हिसाब से भर रही है क्योंकि इनलेट पाइप है, भरेगी तो +6 होगा। और ये -5 के फ्लो रेट से टंकी को खाली कर रही है। माइनस क्यों, क्योंकि आउटलेट है यानी क्या कर रही है, निकाल रही है पानी। अब इसको अगर हम करें तो ये क्या है, हमारा प्लस में 1 आया क्योंकि +6 था -5 था, यानी क्या है, प्लस में आंसर आ रहा है हमारा 1। यानी 1 यूनिट के हिसाब से ये पानी भर रही है। तो कितने घंटे में भर देगी भाई, तो 30 यूनिट टोटल था, भर किस हिसाब से रही है, 1 यूनिट के हिसाब से, यानी कि 30 आवर्स में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी अगर ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप ये आता है कि इनलेट पाइप जो है वो किसी भी टंकी को 6 घंटे में भर रही है। और आउटलेट पाइप क्या कर रहा है भाई, कि आउटलेट पाइप उसको 5 घंटे में ही खाली कर दे रहा है, यानी कि ये जल्दी खाली कर रहा है। अब टोटल कैपेसिटी हम यहाँ से निकाल लेंगे तो इनकी एलसीएम कितनी हो जाएगी, 30 यूनिट, ठीक है, ठीक है। और ये कहा जाए कि पानी की टंकी जो है वो कितनी भरी हुई है, 2/5 पहले से भरी हुई है, ठीक है। इतना पानी की टंकी भरी हुई है, ठीक है। तो ये कहेगा, जब ऐसा क्वेश्चन देगा ना तो कहेगा कि पानी की टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। क्यों, क्योंकि आउटलेट पाइप ज़्यादा जल्दी खाली कर रहे हैं। अब इसका फ्लो रेट देख लीजिए आप,
तो ये +5 और ये -6 का फ्लो रेट है, यानी क्या है, खाली हो रहा है -1 के स्पीड से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 30 में से 30/1 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि टंकी तो भरी ही नहीं है 30 तक। टंकी कितनी भरी है? 2/5 ही भरी है, यानी 2/5 ऑफ 30, 6 5 या 30, 12 यूनिट तो टंकी भरी ही हुई है। पूरा तो टंकी भरा ही नहीं गया था, और इसमें पानी तो भरा ही नहीं। क्यों भाई? क्योंकि ये तो खाली हो रहा है -1 यूनिट के रेट से। तो टंकी खाली कितने होगी? तो 12 भरी हुई है, 12 ही खाली होगी। तो ये कितने देर में हो जाएगी? 12 आवर्स में टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। तो एक टाइप ये है। अब थर्ड टाइप ये है कि इनलेट पाइप दिया हुआ है। इनलेट पाइप को कहा गया है कि मान लीजिए 10 आवर्स में पूरी टंकी को भर देगा, और आउटलेट पाइप जो है, यानी जो खाली करने वाला पाइप है, वो मान लीजिए कि 6 घंटे में खाली कर देगा, और कहेगा पूरी टंकी भरी हुई है इस बार। उसमें क्या था, 2/5 भरी है, इस बार पूरी टंकी भरी है, तो पूरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 यूनिट। ठीक है, 30 यूनिट कैपेसिटी हो गई। ये है +3 के हिसाब से भरेगा, और ये क्या करेगा भाई, -5 के हिसाब से खाली कर रहा है। अब क्या होगा, ये -2 यूनिट जो है वो इस रेट से खाली कर रहा है टंकी को। टोटल कितना है? 30 यूनिट है, तो कितना टाइम लगेगा? तो 30 यूनिट बाई -2, तो माइनस नहीं लिखते हैं, वो समझाने के लिए माइनस है कि वो खाली हो रही है। तो ये अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 आवर्स में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और एक टाइप आता है जिसमें कहा जाता है कि अल्टरनेट भर रहा है, यानी इनलेट पाइप जो है, इनलेट पाइप मान लीजिए कि 5 आवर्स में टंकी को भर रहा है, और आउटलेट पाइप जो है, आउटलेट पाइप जो है वो 8 आवर्स में खाली कर दे रही है। ठीक है, और क्या हो रहा है कि अल्टरनेट, यानी कि 1 घंटा ये चला, पहला घंटा ये चला, फर्स्ट आवर में इसको चलाया गया, तो सेकेंड आवर में इसको चलाया गया। ठीक है, यानी एक खाली करने वाले को 1 घंटे के लिए चला रहा है, तो भरने वाले को 1 घंटे के लिए चला रहा है, ऐसा होगा। तो भी हम क्या करेंगे, पहले तो टोटल कैपेसिटी हम निकालेंगे। तो 5 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 40 यूनिट। ठीक है, इसका फ्लो रेट निकाल लेंगे, तो इसका होगा प्लस का 8 और इसका होगा माइनस का 5। ठीक है, तो 1 घंटे के लिए ये चला फर्स्ट आवर, और सेकेंड आवर में क्या चला, ये चला, यानी 2 घंटे में 2 आवर्स में टंकी कितनी भरी, तो 8, और ये क्या है, -5, यानी कितना हो गया, 3। 2 घंटे में टंकी कितनी भरी, 3 यूनिट। तो अब इसके नज़दीक हमको जाना है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कहाँ तक पहुँच गया, 39 यूनिट, और ये 26 आवर्स, यानी 26 आवर्स तक 39 यूनिट भर गया था। तो अगर पहले आवर में ये चला, सेकेंड आवर ये, थर्ड आवर ये, फोर्थ आवर ये, तो 26 आवर्स तक तो आउटलेट पाइप ने काम, अब 26 आवर है यानी कि आउटलेट पाइप ने काम किया। अब कौन करेगा, इनलेट पाइप काम करेगा नेक्स्ट आवर में। ठीक है, तो वो कितना कर रहा है भाई, वो तो 8 के हिसाब से कर रहा है। ठीक है, और बचा कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, यानी 1/8 काम करेगा। 1 बचा है, वो 8 करता है, तो 26 आवर्स 1 होल 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये टाइप है अल्टरनेट वाला। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम हर टाइप से कुछ क्वेश्चंस डिटेल्स में सॉल्व करेंगे, हम लोग बताएंगे और भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड।
ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।